we start the chapter number 14, our environment. Okay, open the page number 97 and see what do these things together for. ये सभी आपस में क्या करते हैं? Your home, your school, the city in which you live, the people who live in the city, plants and animals around you, the air around you, water, the soil and other things around you. आप जहाँ रहते हो, जिस घर में, स्कूल में, सिटी में, आपके आसपास क्या है वही बताया जा रहा है. The air around you, हवा है, एयर है चारों ओर, वाटर है, आप पानी देखते हो, तालाब है. Keep quiet. सॉइल, मिट्टी दिखती है, और अदर थिंग्स, और भी अदर थिंग्स आपको देखने को मिलते हैं. क्या क्या देखने को मिलते हैं? एयर, वाटर एंड सॉइल. एयर, वाटर एंड सॉइल. ये हमें अपने, इससे हम लोग सराउंडेड हैं. They form your a dash. उसके बाद यहाँ से देखो, every living things has its own environment. सभी के जो भी जीवित हैं, जो भी जीवित जीव जंतु हैं या मनुष्य हैं, सभी के अपने environment हैं, अपने वातावरण है. कोई खुले में रहता है, कोई जो है, कितने जीव जंतु जो जमीन के अंदर रहते हैं, कितने पानी के अंदर रहते हैं, तो उनके अपने अपने environment होते हैं. Draw pictures of the following to show the things in their environment. A fish in a river, a lion in a forest. Lion को क्या, कैसा वातावरण पसंद है? फॉरेस्ट का वातावरण पसंद है. और फिश कहाँ रहती है? पानी में रहती है, इन रिवर और इन पॉन्ड. Every environment has living and non-living things. सभी के जो है अपने अपने वातावरण होते हैं, अपने अपने environment होते हैं, वो living thing हो या non-living thing हो. List some living and some non-living things in your environment. Living things मैं नहीं लाई हूँ. अपने प्रेजेंट नहीं, आपको ही लेना है ना. 6 की नहीं ली अभी तक. मैंने कागज पे तो ले लिया है. रजिस्टर कहाँ है? लेकिन रजिस्टर मैं नहीं लाई हूँ, आपको ही लेना है. एटलीस्ट ऊपर तो लाओ, ये तो मेरा प्लस कलर है. Your environment provides you with many things. List some things in your environment which provide you with the following things of plants, animals as well as non-living things. जो आपके इन्वायरमेंट है चारों ओर, जो आपके आजू बाजू जो दिखते हैं, वो क्या क्या है? मेन चीज़ तो यही तीनों है, एयर, वाटर एंड सॉइल. इससे ही सभी कीड़े, वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, मनुष्य, आदमी हो या जीव जंतु हो या कीड़े मकोड़े हो. कोई पेड़ पे रहना पसंद करता है तो उसका वही इन्वायरमेंट है. जो मनुष्य जो है घर में अब अच्छे वातावरण में रहना पसंद करता है तो उनका वही इन्वायरमेंट है. मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है, तो पानी के अंदर का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट, उनका वही है. उसको बाहर निकाल दिया जाएगा तो वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे. Think of plants, animals as well as non-living things. Food, plant. Food कहाँ से आता है? प्लांट से. ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, ट्रीज, ये मैं लिखवा दूंगी. वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग, रिवर एंड फ्रॉम लेक. क्लोथ्स, प्लांट, जो प्लांट से है उनसे ही, उनके छाव से क्लोथ्स बनते हैं. हाउसेज, सॉइल एंड मड, मिट्टी और जो कीचड़ है, और भी कंक्रीट वगैरह भी इसमें लिखे जा सकते हैं. यूटेंसिल्स, सॉइल. पेट्रोल फॉर कार्स, फ्रॉम crude oil which comes from underground from deep. Gas for the gas stove in the kitchen. From crude which comes,
wooden furniture, plants, paper for books, plants. Humans changes their environment. जो व्यक्ति होते हैं, आदमी, हम लोग अपने environment को change भी कर सकते हैं. Look at the list of non-living things in your environment. Prince Patel, go outside from class. वहाँ खिड़की के पास खड़े हो जाओ, बाहर. एकदम चुपचाप खड़े रहना. How many of these things are made by humans? How many of these things damage the environment in some ways? बात नहीं. अपने बुक में पढ़ो. जो बुक लाए हो वही पढ़ो. In changing the environment, we often damage it. The smoke from the factories and cars polluted the air. जो कार आदि हैं जिसमें पेट्रोल से चलती है, तो वो पॉल्यूट करते हैं वातावरण को, पॉल्यूशन पैदा करते हैं. हमारा वातावरण प्रदूषित होता है. एनवायरनमेंट क्या हो जाता है? पॉल्यूटेड हो जाता है. डर्टी वाटर फ्रॉम आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज पॉल्यूट्स द वाटर इन रिवर्स, लेक एंड सीज. जो गंदे पानी बहते हैं, अगर हम हमारे घर से भी गंदे वाटर जाए, बर्तन धोने के, कपड़े धोने के, तो जो या फिर फैक्ट्रीज आदि से निकलते हैं पॉल्यूटेड वाटर, गंदे वाटर, वो कहाँ? रिवर और लेक या समंदर में जाकर के ही मिलते हैं. तो वो पॉल्यूटेड हो जाता है, वो डर्ट हो जाता है. The huge amount of garbage we produce pollute the soil. The huge amount of garbage, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में जो कचरा वगैरह है वो भी पॉल्यूट करता है. किसको? सॉइल को. हम लोग मिट्टी में डाल देते हैं, वो वहाँ पॉल्यूट हो जाता है. I want pin drop silence. चलो बाहर, एकदम चुप रहो. कब से बोल रही हूँ? अभी फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में स्टार्ट हो गया. नोटबुक मांग रहा हूँ, ये मांग रहा हूँ, वो मांग रहा हूँ. We cut trees in forest for wood because we need more land. But trees clean the air. जो ट्रीज वगैरह को हम लोग फॉरेस्ट में काटते हैं, वो वुड फॉरेस्ट फॉर वुड बिकॉज वी नीड मोर लैंड. हम लोग काट के क्या करते हैं? जमीन बना लेते हैं. जमीन पे पेड़ उगे हुए हैं तो हम लोग उसे कट कर देते हैं ताकि हमें प्लेन जमीन मिल जाए. बट ट्रीज क्लीन द एयर. ट्रीज हमें क्या देता है? ट्रीज के जो पेड़ पौधे हम लोग लगाते हैं, क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की बात होती है क्योंकि हमें उससे ऑक्सीजन मिलता है, एयर जो है प्योर मिलता है. सो द एयर कैन नॉट गेट प्रॉपरली क्लीन्ड व्हेन देयर आर लेस ट्रीज. जब हम पेड़ काट देंगे, लेस ट्रीज हो जाएंगे, ट्रीज कम हो जाएंगे, तो हमें प्योर एयर मिलने में कठिनाई होगी, हमें प्योर मिलना डिफिकल्टीज हो जाएगी. ऑल्सो ट्रीज बाइंड द सॉइल विथ देयर रूट्स. ट्रीज क्या करता है? मिट्टी को जो है जड़ से बांधे रहता है. So when trees are cut, the soil becomes loose. तो जब हम ट्री को काट देते हैं, उसके जड़ को उखाड़ देते हैं, तो सॉइल क्या हो जाता है? वो लूज हो जाता है. जो जकड़े हुआ है उसको पकड़े हुआ रहता है एकदम, उसको लूज हो जाता है. Then it can be washed away by rain water. उसके बाद रेन वाटर, जब बारिश होती है तब ये बह जाते हैं. जब लूज हो जाएंगे मिट्टी तो बह जाएंगे. बारिश में आपने देखा भी होगा कि पानी के साथ साथ मिट्टी भी बह रही है.
तो दिस इज कॉल्ड सॉइल एरोशन। सॉइल एरोशन, अब ये अंडरलाइन करने की बात है। पूछा जाएगा कि सॉइल एरोशन, व्हाट इज सॉइल एरोशन, तो हमें यही लिखना है कि इट इज व्हेन वी कैन वॉश अवे बाय रेन, व्हेन द ट्रीज आर कट द सॉइल बिकम्स लूज एंड when it rains the soil loses soil washed away by rainwater. This is called soil erosion. क्या है डॉली? सॉइल इज वैल्यूएबल फॉर अस। मिट्टी भी हमारे लिए उतनी ही उपयोगी है, उतनी ही काम की चीज है। इट सपोर्ट्स प्लांट्स which give us food and so many other things. Soil erosion is bad for our environment. सॉइल को उखाड़ना या बहाना जो है उसको बर्बाद करना, ये बहुत खराब है, बहुत बुरी चीज़ है हमारे वातावरण के लिए, गुड इन्वायरमेंट के लिए। Then what should we do? फिर कुछ बोल रहे हैं कि फिर हमें क्या करना चाहिए। इफ वी डू नॉट हैव फैक्ट्रीज, अगर हम लोगों के पास फैक्ट्रीज नहीं है, कारखाने नहीं है, लॉट्स ऑफ थिंग्स वी यूज कैन नॉट बी मेड, तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं बना पाएंगे। कारखाने में ही तो तरह तरह की चीज़ें बनती हैं। अगर हमारे पास फैक्ट्रीज नहीं होंगे, कारखाने नहीं होंगे, तो हमें बहुत सारी सुख सुविधाएँ की चीज़ें से हम वंचित रह जाएंगे, यानी हम नहीं बना पाएंगे। If we do not have cars and buses, we will find it very difficult to go from one place to another. तो कार और जो भी चीज़ है, बसेस वगैरह भी तो कारखाने में ही बनते हैं, तो हम कारखाने ही नहीं रहेंगे, कार नहीं बनेगी, बस नहीं बनेगी, तो हमें यातायात में, हमें कहीं जाने में भी कठिनाई हो सकती है, हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। इफ़ वी डू नॉट कट ट्रीज वी विल हैव नो वुड टू मेक फर्नीचर एंड अदर थिंग्स। अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे तो हमें फर्नीचर नहीं मिल पाएगा, अच्छे अच्छे फर्नीचर, खूबसूरत फर्नीचर पेड़ काट के ही तो बनते हैं, वुड से। सो हाउ कैन वी हैव दीज थिंग्स एंड ऑल्सो नॉट डैमेज द एनवायरमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं इसके साथ कि ये वातावरण भी नहीं डैमेज हो और हमें सब कुछ मिल सके। ठीक है, तो ये अभी चैप्टर समझ आ गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन आंसर बताती हूँ। विच ऑफ दीज इज पार्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ट्रीज, एयर, सॉइल, ऑल ऑफ दीज। इन्वायरमेंट के कौन कौन से पार्ट हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रीज भी है, एयर भी है, सॉइल भी है, तो डी में टिक लगाना है। ऑल ऑफ दीज, एयर भी है, वाटर भी है, सॉइल भी है, किसी एक में नहीं लगा सकते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ फिश? वाटर इंसेक्ट्स, अंडर वाटर प्लांट्स, वाटर ट्रीज। क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन नहीं है पार्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ फिश, जिसके इन्वायरमेंट के लायक नहीं है, तो ट्रीज नहीं है उसके लायक। ठीक है, विच ऑफ दीज डू वी गेट फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट? हमें इन्वायरमेंट से क्या प्राप्त होता है? फूड, ऑक्सीजन, वुड, ऑल ऑफ दीज। फूड भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है, वुड भी मिलता है, तो ऑल ऑफ दीज में लगा देते हैं। विच ऑफ दीज डैमेजेस द इन्वायरमेंट? बातें नहीं करो।
लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इनके लिस्ट बनाना। एवरी इन्वायरमेंट हैज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सभी वातावरण में लिविंग थिंग्स भी होते हैं, जीव जंतु मनुष्य भी होते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं, जो पेड़ पौधे, ये टेबल कुर्सी वगैरह। और लिस्ट सम लिविंग एंड सम नॉन लिविंग थिंग्स इन योर इन्वायरमेंट, जो आप अपने वातावरण में देखते हो तो दोनों में डिफरेंसेस लिखिए, लिविंग थिंग्स में एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। क्लास थर्ड लिखिए इसको। कौन बात कर रहा है? एकदम चुप हो जाओ, लिखो थर्ड क्लास। Don't talk. Who is talking here? कौन बातें क्यों कर रही हो? लिख क्यों नहीं रही हो?
खाते हैं? नहीं। बात नहीं, बहुत हल्ला, बहुत शोरगुल हो रहा है यहाँ पे। What are you doing there? Right. जल्दी जल्दी लिख लो, ये इम्पोर्टेंट है। लिखा तुमने? First you write this one. Don't do like that. तो राइट डाउन करवा दो। पहले अपना राइट डाउन करो, बहुत ज्यादा कहाँ है, सब एक ही बात लिखा हुआ है। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ईट, ग्रो एंड मूव वन प्लेस टू अनदर। सांस ले सकता है, खा सकता है, बढ़ता है और एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जैसे आदमी, चिड़िया और जानवर। ये हो गया लिविंग थिंग में। नॉन लिविंग थिंग में बस केवल नॉट लगा देना है। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ईट, डू नॉट ग्रो, डू नॉट ब्रीथ एंड कैन नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे कि टेबल, कुर्सी और बुक। इजी है, जब समझ जाते हैं ना तो लिखना और याद करना आसान हो जाता है। जब नहीं समझते हैं तो वो हार्ड लगता है, रटते रटते लगता है क्या है क्या है।